जी हां, पंडित पॉलिटिक्स। नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। सभी अपने अपनी रणनीति के तहत वोटरों को लुभाने में लगी हुई हैं। बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस हर वर्ग को साधने में लगे हैं। पहले बीजेपी, सपा और बसपा ने प्रदेश भर में यूपी के ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया। अब आम आदमी पार्टी अक्टूबर से चाणक्य विचार सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासत तेज हो गई है। सभी दलों में अब ब्राह्मण वोटों को लेकर जंग छिड़ी हुई है। सभी पार्टियां ये जताने में जुट गई हैं कि ब्राह्मणों के सबसे बड़े हितैषी हम ही हैं। अब की बार ब्राह्मण वोट बैंक का उछाल किस ओर है? बीजेपी, सपा, बसपा के बाद ब्राह्मण वोट बैंक के लिए आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। आम आदमी पार्टी चाणक्य विचार सम्मेलन कर ब्राह्मणों को रिझाने में जुट गई है। पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोगों के बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से स्पष्ट संदेश गया है कि जब जब ब्राह्मणों पर अत्याचार होगा, उनके दमन की कार्रवाई होगी, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा होगा। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी श्री हरशंकर पांडे जी के नेतृत्व में चाणक्य विचार सम्मेलन का आयोजन करेगी। 3 अक्टूबर से लखनऊ में इसकी शुरुआत होगी। उसके बाद वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में, आगरा, चाणक्य विचार सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। राज्य सत्ता के संचालन के लिए चाणक्य की जो नीति है वो सिर्फ एक वाक्य में समझी जा सकती है। चाणक्य ने कहा था कि जिस देश का राजा विशाल भवनों में रहता है, उस देश की जनता झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर होती है। ऐसी सोच और ऐसे विचार से जुड़े तमाम बातों को लेकर आम आदमी पार्टी इस सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों का हितैषी बनने की तैयारी कर रही है। वोटों के खींचतान सिर्फ ब्राह्मण तक ही सीमित नहीं है। बाद में ये लड़ाई उन जातियों तक भी जाएगी जिनका वोट हार जीत के खेल को बदल सकता है। लेकिन जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, उससे तो यही दिख रहा है कि ब्राह्मणों के मान सम्मान की असली लड़ाई तो वो ही लड़ रहे हैं। खैर, ये तो चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर ब्राह्मण वोट बैंक किस पार्टी के पास जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो आम आदमी पार्टी चाणक्य विचार सम्मेलन करने जा रही है। यूपी में ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी जुट गई है। वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर में चाणक्य सम्मेलन होने हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कहां कहां तक आम आदमी पार्टी पहुंचने की कोशिश करेगी। रिटायर्ड आईएएस इसकी अगुवाई करेंगे। एसपी की पंडित पॉलिटिक्स से अगर बात करें, यानी समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश ने भी ब्राह्मण नेताओं की एक टीम बना दी है। पार्टी के बड़े ब्राह्मण नेताओं के साथ मंथन किया गया। समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। तो ब्राह्मण वोट बैंक पर क्यों है सभी दलों की नजर? सूबे की सवर्ण पॉलिटिक्स वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि पंडित पॉलिटिक्स, सवर्ण पॉलिटिक्स, आप जो कहें, लेकिन सभी अपनी दाल ब्राह्मणों के घरों में ही गलाना चाहते हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है कि हमेशा से उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने के लिए ब्राह्मणों ने एक अलग भूमिका निभाई है। संख्या भले ही दलित और ओबीसी से कम हो ब्राह्मणों की, लेकिन एक निर्णायक भूमिका हमेशा से रही। 22 जिलों में परशुराम की मूर्ति लगाने की बात भी अखिलेश यादव कह चुके हैं। आम आदमी पार्टी
तो सवर्णों की राजनीति किस तरह से बदल रही है, इसके क्या परिणाम होंगे, वो 6 महीने बाद पता चलेंगे। लेकिन चर्चा में हमारे साथ शामिल हो, उनसे आपका तारुफ करा दें। अजय सरावत, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, संजय गुप्ता, नेता कांग्रेस के, और साथ ही साथ प्रीतपाल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, अब से कुछ देर में जुड़ेंगे और ये चर्चा उनसे हम करेंगे कि आखिर चाणक्य वाली, जो चाणक्य का नाम लाया गया है, उसके पीछे क्या एजेंडा है और किस तरीके से उनकी ब्राह्मण पॉलिटिक्स चलेगी। अजय सरावत जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा, जरा बताइए। देखिए, सवर्ण वोटर्स को हमेशा से कहा गया है कि बीजेपी का कोर वोटर है, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, आपको ऐसा क्या डर सता रहा है कि कहीं ब्राह्मण वोटर आपसे खिसक ना जाए, आपसे फिसल ना जाए? शायद इसीलिए आप भी कॉपी कर रहे हैं बीएसपी को। नमस्कार जी। मुझे लगता है ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं जी कि ब्राह्मण हमसे खिसक जाए। बहुत बार पीछे लोगों ने ये हरकत जरूर बताने की कोशिश करी कि एक गैंगस्टर को उन्होंने एक ब्राह्मण का नेता बताने की घोषित करने की कोशिश करी और ये नहीं बताया किसी को जब डीएसपी की मौत हुई थी तो वो भी ब्राह्मण ही थे। तो मुझे लगता है एक मुद्दे को क्रिटिसाइज करना, यूपी में जो ऑपोजिशन है वो उसको हमेशा से वैसे खेलती आई है और ब्राह्मण समाज के लिए ऐसा नहीं है, भाजपा में हमेशा से जगह रही है, आज भी है और आगे भी रहेगी और कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। प्रबुद्ध सम्मेलन एक तरह से पैटर्न है, हमारा कार्यक्रम का एक तय पैटर्न है जिसे हम हर साल करते हैं, हर विधानसभा चुनाव से पहले करते हैं, हर लोकसभा चुनाव से पहले करते हैं और लोगों से जुड़ने का, कास्ट समुदाय से जुड़ने का, जन समुदाय से जुड़ने का एक तरीका है और उससे हम भली बातें करते हैं। उसमें मतलब ऐसी कोई राजनीति वाली बात नहीं। हर बार का मायावती बार बार ये आरोप लगा रही हैं, बीएसपी सुप्रीमो, कि भारतीय जनता पार्टी को हमारी नकल करनी पड़ रही है, आपने उन्हीं का नाम कॉपी किया है, ऐसा बताती हैं वो। देखिए, मुझे लगता है कि मायावती जी भी एक समय था जब ब्राह्मणों से बहुत दूर रहती थी और उनके कारण उनको बहुत घाटा भी होता था राजनीति में। तो एक समय आया था तो उन्होंने ब्राह्मणों के लिए अलग से प्रकोष्ठ खोले थे, अलग से पद निकाले थे, ब्राह्मण सम्मेलन किए थे। तो ये उनकी जरूरत थी कि उन्हें दिक्कत थी। हमारी पार्टी के साथ तो ब्राह्मणों का जुड़ाव पहले से ही है, हमारी पार्टी में तो ब्राह्मण भली बात ही, मुझे लगता है हर कास्ट समुदाय, हर जन समुदाय का रिप्रेजेंटेटिव होकर पार्टी में है। ठीक, संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता है कांग्रेस के। संजय गुप्ता जी, देखिए, आपकी तो मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती है अपनी खोई हुई जमीन को तलाशना उत्तर प्रदेश में। ब्राह्मण वोटों को लुभाने के लिए कांग्रेस का क्या एजेंडा है? क्योंकि देखिए, हमेशा से इतिहास गवाह रहा है कि ब्राह्मणों ने एक निर्णायक भूमिका निभाई है। कांग्रेस क्या कर रही है, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो परिवार है वो जाति राजनीति के अंदर विश्वास नहीं रखता है। हमने पूरे देश के अंदर जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, क्षेत्रवाद के आधार पर हो, हमने कभी विभाजन किया नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी को यदि ले लें या दूसरी पार्टी की आप चर्चा कर रहे हैं, वो इस तरह की जरूर करते होंगे, मगर कांग्रेस ने कभी इस आधार पर कि फलां जाति को ज्यादा या कम इस तरह से कभी राजनीति की नहीं है। आपको लगता है कि जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने से आपको नुकसान होगा? नहीं, देखिए, जितिन प्रसाद जी हमारे जरूर बड़े नेता रहे हैं, उनके फादर भी हमारे कांग्रेस के नेता रहे हैं। नुकसान तो होता है, हम इस चीज को मानते हैं, मगर ये केवल जाति के आधार पर बात करें क्योंकि वो ब्राह्मण, ये तो कांग्रेस के अंदर ब्राह्मण नेताओं की एक बड़ी लंबी रही है और आज भी है और पहले भी थी। तो इसके अंदर कोई ब्राह्मण होने के आधार पर फर्क पड़ रहा है ऐसा नहीं है, मगर जरूर के परिवार से अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसमें दर्द भी महसूस होता है, परेशानी भी महसूस होती है। मगर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सागर है, बहुत सी नदियां आके गिरती हैं सागर के अंदर और आते रहते हैं। बहुत से बड़े बड़े नेता कांग्रेस में आए भी गए भी, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मगर मैं कहना चाहूंगा जरूर जितिन जी के लिए कि जरूर वो हमारे कांग्रेस के जिम्मेदार नेता थे, गए हैं, मैं जरूर उसके अंदर मन में ये तकलीफ तो है, मगर इसको ये कह सकते कि इसके आधार पर कि कोई ब्राह्मण वोट शिफ्ट हो गया है या बहुत बड़ी कि वो राजनीति करते थे, ऐसा उसका विषय नहीं है। ठीक, मैं समझ गया। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, प्रीतपाल जी। प्रीतपाल जी, आपका स्वागत है और आपसे जानना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी कहीं भी जाती है तो अपने दिल्ली मॉडल को लेकर जाती है, कहती है कि हमने फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, हमने विकास का एक बहुत बड़ा मॉडल खड़ा किया है। लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश में उतरते हैं तो यहां पर आपको फिर से वही जात की पॉलिटिक्स आपको भी शामिल होना पड़ता है। ये जो चाणक्य वाली जो आप आयोजन करने जा रहे हैं, जो विचार संगोष्ठी आप करने जा रहे हैं जिले दर जिले, इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी आम आदमी पार्टी को? देखिए, आम आदमी पार्टी प्रदेश के अंदर जब आई थी या हम लोग काफी सालों से 2014 चुनाव हम लड़ चुके हैं, 2017 का चुनाव हम छोड़ के फिर उसके बाद 2020 का चुनाव में उन्हें पंचायत का लड़ा है, अभी इसी साल चुनाव लड़ा है लोगों ने।
आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आई जब हम लोगों ने देखा यहाँ दलितों को, ब्राह्मणों को, हर उस वर्ग को टारगेट किया जाता है, उनके लोगों को उनकी गाड़ियां पलट दी जाती हैं, दलित समाज के बच्चों को थाने में ले जाके उनको बुरी तरह मारा जाता है, वो मारे जाते हो, मुख्यमंत्री की आवाज एक भी वेदना नहीं निकलती। हमारे जो योगी आदित्यनाथ सिंह जी जो हैं, तो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आकर अपनी नीति पे अडिग है। वो बिजली, पानी, हाउस टैक्स, सड़क, नौजवानों को नौकरियां, यही हमारा आधार रहेगा। हम उन लोगों के बीच में जा रहे हैं जिनको ये पूर्व की सरकार, जो वर्तमान में जो सरकारें या पूर्व की सरकारें हैं, वो उनका सिर्फ इस्तेमाल करते आई हैं। उनको हम लोग बताना चाहते हैं कि आपकी वोट की ताकत क्या है, आप कहाँ पे खड़े हो, आपका वोट। अजय जी जवाब दीजिए। अजय जी देखिए, आपका जवाब इसलिए यहाँ पर अहम हो जाता है क्योंकि वो चाहे संजय सिंह हो, चाहे वो इस वक्त प्रीतपाल जी बैठकर जो आरोप लगा। प्रीतपाल जी आऊंगा, रिएक्शन ले लेता हूँ, जवाब लेता हूँ। जवाब बहुत अहम हो जाता है यहाँ पर बीजेपी का। देखिए अजय जी लगातार ये आरोप लगते रहते कि ब्राह्मण विरोधी है ये सरकार, नाम बताते हैं, खुशी दुबे का जिक्र होता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये तमाम ऐसे दल आपको ब्राह्मणों के नाम पर घेरने की कोशिश कर रहे हो, ये मैसेज देने की कोशिश करने की सरकार ब्राह्मण विरोधी है? आम आदमी पार्टी का चरित्र चित्रण आप वहीं से देख सकते हैं कि जिस स्टेट में ये जाते हैं वहीं की मौका परिस्थिति की राजनीति करते हैं। एक विचारहीन पार्टी है, इनकी कोई ना तो विचारधारा ना कोई आइडियोलॉजिकल फिक्स माइंड। किसी स्टेट में जाके फ्री बिजली पानी की बात करेंगे, पंजाब में जाके खालिस्तानी की बात करेंगे, नशे छुड़वाने की बात करेंगे, दिल्ली में ठेके खोलने की बात करेंगे, उत्तराखंड में चले जाएंगे तो फौजियों की बात करेंगे, यहाँ आज इनको दलित दिखाई देने लग गए, यहाँ जो दिल्ली में जब दंगा हुआ हो तब इनको ब्राह्मण नहीं दिखाई दिए, जब दिल्ली में जब दंगा होता है तब इन्हें ब्राह्मण नहीं दिखाई देता है। आप मेरी बात सुनिए ना, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। जब दिल्ली में दंगे होते हैं तब एक स्पेसिफिक समुदाय को चंदा बांटते हैं, जब दिल्ली में दंगा होता है तो एक स्पेसिफिक समुदाय की मस्जिदों को ये पैसा देते हैं, वक्फ बोर्ड से उनको पैसा देते हैं। राम मंदिर के खिलाफ बोलने वाले, राम मंदिर पर यूनिवर्सिटी की बातें करने वाले मनीष सिसोदिया आज राम मंदिर के टूर के लिए पैकेज देना चाहते हैं दिल्ली की जनता को। और ये वही मनीष सिसोदिया है जो दिल्ली में 100 करोड़ की लागत से हज का कार्यालय बनाना चाहते हैं यहाँ पे द्वारका के अंदर। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आम आदमी पार्टी से अगर आप बात करेंगे, फंसा के रखना चाहते हैं पार्टी है, लोगों की जो जरूरत है, ये मौका जिसकी थाली से रोटी कम हो रही है, वो आप पूरा नहीं कर रहे। जो इशू प्रीतपाल जी आ रहा हूं, उठाएगी, ठीक, संजय जी का रुख कर लेता हूं। ठीक, आरोप प्रत्यारोप के बीच में संजय जी का रुख करना जरूरी जो होता है क्योंकि देश की सत्ता पर लंबे समय तक कांग्रेस काबिज रही है। और उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय में अमेठी तो आप गंवा चुके हैं, रायबरेली आपके हाथ में। लोकसभा की अगर बात की जाए, जो ब्राह्मण वोटर्स हैं, कहा जाता है कि कांग्रेस के ब्राह्मण वोटर्स, जो कोर ब्राह्मण वोटर्स कांग्रेस के थे उस जमाने से लेकर अब तक जो जिंदा थे, वो कहीं ना कहीं अब जो है फिसल गए हैं कांग्रेस से। उसी को तलाशने के लिए कांग्रेस प्रयास करिए। प्रियंका गांधी पहुंची हैं, क्या किस तरह से देखते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति को, बताएं संजय जी। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के अंदर हम लोग की बहुत लंबी फेरिस्त रही है, और मैंने आपको कहा कि जाति के आधार पर कांग्रेस राजनीति नहीं करना चाहती है। हम तो ये चाहते हैं कि यूपी के अंदर विकास का एजेंडा क्या होगा। जब बात कर यूपी साहब के राम राज्य लाने की यूपी के अंदर, तो मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से, क्या राम राज्य गया है? कुलदीप सेंगर आपके समय पर भी तो हुआ है। महिला सुरक्षा की आप बात करते थे, गरीबों के प्रति, दलितों के की बात करते थे। आज माफिया और गुंडागर्दी दुनिया के सबसे लो पर है। आप उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में आधी रात, ठीक है, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास, बोल लीजिए संजय जी, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस को अपनी भूमि खोने के बाद तो शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करने के लिए। नहीं, आ रहा हूं अजय जी, आ रहा हूं आपके पास, अजय जी आ रहा हूं आपके पास, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। एक एक करके बोलेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ी डिबेट क्लियर होगी। बोलिए बोलिए संजय जी, बोलिए। कहना चाहता हूँ, धर्म के आधार पे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वहां पर आप मुझे यूपी के अंदर किस तरह से लाशें बह रही थी 2000, वैष्णो देवी घूमने गए राहुल गांधी जी, और आप कह रहे हैं हम धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाते हैं। की व्यवस्था क्या यही राम राज्य है भारतीय जनता पार्टी का? और यदि यही राम राज्य है तो लोग उनको जवाब। देखिए, ये सीधे तौर पर कहना है कांग्रेस का कि वो ब्राह्मण वाली पॉलिटिक्स नहीं करते, लेकिन पूर्व सांसद राजेश मिश्रा को अभियान चलाकर ब्राह्मणों को जुटाने की जिम्मेदारी भी दी गई, हम इसको भी नहीं भूल सकते। आम आदमी पार्टी के पास चलते हैं। देखिए प्रीतपाल जी, उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी आपका कोई आधार नहीं है, इसमें कहने में मुझे लगता कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि आप एक नवजात उत्तर प्रदेश की सियासत में, और इतिहास ये कहता है कि ब्राह्मण जो वोटर्स हैं वो बीजेपी के एक स्लीपर सेल्स की तरह होते हैं, और वो वोट जो है कहीं भी इधर उधर रहे कि जब चुनाव आता है तो वो बीजेपी पे ही जाते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि इस बार ब्राह्मण बीजेपी के साथ नहीं जाएगा? इसके पीछे की वजह क्या है, जरा बताएं दर्शकों को।
देखिए, जनाधार तो हम लोगों को 2014 में भी देश ने दे दिया था, उत्तर प्रदेश की धरती से भी मिला था। अभी पंचायत चुनाव जो निकले उसमें 40 लाख से ज्यादा वोट हमें ग्रामीण क्षेत्रों से मिले हैं। जनाधार पे मत जाइए, 2022 का जब चुनाव नहीं होगा देखिए, तो पंचायत चुनाव में सिंबल पे नहीं लड़ते हैं चुनाव, चुनाव सिंबल पे जिला पंचायत भी नहीं लड़ते हैं, प्रधानी तो छोड़ दीजिए। मेरा उत्तर ले लीजिए सर। 40 लाख वोट हमें मिले, वो भी तो सत्य है ना, पंचायत चुनाव में हमें मिले। रही बात उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण, हमें ब्राह्मण वोट भी चाहिए, हमने दलित समाज के वोट, सारे समाज के वोट चाहिए। हम एक आधार पे नहीं चले, हम उनके साथ जो दबे कुचले लोग हैं, जो दबा कुचला समाज का है, जिसके साथ गलत हुआ, योगी आदित्यनाथ सिंह ने गलत किया ब्राह्मणों के साथ, दलितों के साथ, दलित उनके साथ हम लोग खड़े हैं। रही बात तिरंगा के सम्मान की, रही बात राम राज आने की, तो राम राज तब आएगा जब एक हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो मुहैया हो जाएं, सभी को थाली में भोजन उनको पर्याप्त मात्रा में मिले, सभी के बच्चे जो शिक्षा अच्छी तरह प्राप्त कर पाए, सभी महिलाओं को सुरक्षित कहीं से आने कहीं पे जाने के लिए उनको सुरक्षा सारी व्यवस्था मिल पाए। तो ये सब और कुछ व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है नहीं। ठीक, जो जिन लोगों का नाम देखिए मैंने देखा संजय सिंह जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें खुशी दुबे का जिक्र वो बार बार करते हैं, कहते हैं कि उसको रिहा करो क्योंकि वो जो है निर्दोष है। ये इसको आप कह सकते हैं, देखिए एक ब्राह्मण कार्ड यहाँ पर खेलने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि एक क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा, किस तरीके से पुलिस वालों की वहां पर हत्या कर दी गई और पुलिस सीधे तौर पर कहती है, जांच कमेटी ये कहती है कि खुशी दुबे बाकायदा निर्देश दे रही थी कि गोली मारो, नहीं मारो। प्रितपाल जी आ रहा हूं, मैं अपना सवाल पूरा करूं फिर जवाब दीजिएगा। सर देखिए, समझ में नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं, मैं बस इतना आपसे समझना चाहता हूं। जिस खुशी दुबे को आप जिक्र करते हैं, आम आदमी पार्टी जिसको एजेंडा बनाती है, तमाम ऐसे ब्राह्मणों का जिनका एनकाउंटर्स हुए हैं, श्री प्रकाश शुक्ला तक का जिक्र कर दिया जाता है, जो 90s में जिनका एनकाउंटर हुआ था उसमें भी कल्याण सिंह की सरकार थी, उसका भी जिक्र करने में आप लोग पीछे नहीं हटते। आपको लगता है कि ये फायर बैक हो सकता है, ये सेल्फ गोल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि बीजेपी इसी को एजेंडा बना के आगे चल रही है कि उसने क्राइम कम किया है? देखिए, हम लोग त्रिवेंद्र त्रिवेदी जी की भी बात करते हैं जो 3 बार के विधायक थे जिनकी हत्या हुई थी। हम लोग खुशी दुबे बात करते हैं, विकास दुबे जरूर क्रिमिनल रिकॉर्ड का व्यक्ति था, मगर उसकी जो बहू थी वो 2 दिन पहले उस घर में आई थी, उसका कौन सा क्रिमिनल रिकॉर्ड था? इन्होंने जो कुलदीप सिंह सेंगर के उस मामले में क्या किया, 1 साल तक FIR नहीं होने दी। ये तो दिल्ली सजारी कोर्ट में अगर केस नहीं जाता तो आज भी खुली छाड़ वो खुला साड़ की तरह घूमता। इन्होंने चिटमैन के बाद क्या किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या सोचा, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, ब्राह्मणों को टारगेट करके मारा जा रहा है, दलितों को टारगेट जवाब दीजिए अजय जी, जवाब दीजिए अजय जी, आपका जवाब अहम हो जाता है। देखिए, ब्राह्मणों को टारगेट करके मारा जा रहा है और ये आज सिर्फ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ही नहीं कह रहे, संजय सिंह भी अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहते हैं कि ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर है तो ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है, जो मंत्रालय में जो जगह मिलती तो ब्राह्मणों को नहीं मिलती, ठाकुरों को मिलती है। जो प्रशासनिक चेंजेस होते हैं उसमें भी ठाकुरों को ज्यादा अहमियत मिलती है। सीधे तरीके से कास्ट पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी कर रही है, आपके सामने भी प्रितपाल जी बोल रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है और कांग्रेस अपना वजूद खो चुकी। अमेठी में बंटाधार हो चुका है, राहुल जी साउथ इंडिया भाग चुके हैं, वो तो यहाँ बातें नहीं है। नहीं, कांग्रेस का जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं आम आदमी पार्टी। देखिए, आम आदमी पार्टी आप कह सकते हैं कि पूरे युद्ध स्तर पर इस बार चुनाव में उतर आई है और ब्राह्मण पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रही है। आरोप आपके ऊपर लगाती है आम आदमी पार्टी खुले मंच से। देखिए, आम आदमी पार्टी के पास वहां पर कोई बेस नहीं है, वहां पर फ्री बिजली पानी का तंत्र इनका चल नहीं रहा है। दिल्ली में भी हमने इनकी स्वास्थ्य सेवाएं देख ली, जब कोरोना आया तो इनका अनाज ये दे नहीं पाए, दे नहीं पाए, मोहल्ला क्लिनिक चला नहीं पाए, तो वहां पर जाकर ये ऑटोमेटिकली कास्ट पॉलिटिक्स खेलेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, केजरीवाल की जो पार्टी है ये विचारहीन पार्टी है। मेरी बात को सुन ले। ठीक ठीक प्रितपाल जी, देखिए एक एक करके बोलिए ना। देखिए, समझ में नहीं आएगा, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, दर्शक समझ नहीं पाएंगे, आप एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाएंगे, मैं नहीं सुन पाऊंगा, कोई मतलब नहीं। तो एक एक करके बोले प्लीज, ताकि समझ में आए ना, इसका निचोड़ एक निकले कि पंडित पॉलिटिक्स दरअसल कहां पहुंच रही, किस ओर जा रही है। एक करके बोले। आम आदमी पार्टी एक विचारहीन पार्टी है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, इनकी कोई आइडियोलॉजिकल लाइन है। उत्तर प्रदेश में इनका कोई वजूद नहीं है, ना ग्राउंड पर, ना हवा में, ना बातों में, ना कुछ। आज प्रबुद्ध सम्मेलन करके ब्राह्मण राजनीति को ये किस नाम से उकसाना चाहते हैं? क्या इन्हें माफिया नहीं दिखता? आज ये एक माफिया की साइड लेकर के ये वो पार्टी है जो एक धर्म में आतंकवाद को नहीं ढूंढ पाई है, लेकिन एक एनकाउंटर में इन्होंने उसकी जाति जरूर ढूंढ ली है, और एनकाउंटर किसने किया उसकी जाति नहीं ढूंढी, और कितने पुलिस वाले वरे उनकी जाति नहीं ढूंढी है। मरने वाले में तो पुलिस वाले भी थे, लेकिन उसकी जाति की बात नहीं करेंगे, वो भी ब्राह्मण परिवार से थे। तो क्या वो ब्राह्मण परिवार पुलिस वाला गलत है और वो गुंडा सही है? अब क्या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे कि जुडिशरी को, न्यायपालिका को क्या फैसला लेना है कि नहीं लेना है? अगर खुशी दुबे को जेल में रखा जाता तो न्यायपालिका के पास गुहार करें, और अगर आम आदमी पार्टी उनकी इतनी बली बन रही है, इतनी सगी बन रही है, तो अपने वकील भेजे दिल्ली से उनका केस लड़वाए।
अब उसमें तो हमारा रोल नहीं है ना, सरकार का तो काम नहीं है ना, आप न्यायपालिका जाइए। तो मुझे ऐसा लगता है जब आपके पास मुद्दा नहीं होता, जब आपके पास मौका नहीं होता, जब आपके पास जगह नहीं होता, तो आप इशू तलाशते फिरते हैं। इशू कैसे मिलता है? जो हवा में उड़ रहा था उसे पकड़ लिया और कास्ट में उसे पॉलिटिक्स में बना दिया। संजय सिंह का यूपी में क्या वजूद है? ये यूपी में जाके केजरीवाल जी लड़े थे, जमानत जब्त हो गई थी मोदी जी के सामने इनकी, जाके दोबारा लड़े ना, इनका कोई वजूद तो है ठीक, नहीं। वो नतीजों में पता चल जाएगा। 6 महीने का वक्त बचा है चुनाव में। संजय जी, आपका रिएक्शन बहुत अहम हो जाता है। संजय जी देखिए, आप, मैं देख रहा हूं तब से आप डिबेट में शामिल हुए, आप यही कह रहे हैं कि आप जो है ब्राह्मण पॉलिटिक्स नहीं करते, आप जातिवाद से ऊपर हैं। लेकिन भिक्षाटन और ऐसे तमाम ऐसे जो है आयोजन आपने वाराणसी से शुरू किए, आपने अपने ब्राह्मण चेहरों को आगे किया। आप कहीं ना कहीं ये कहना मुझे लगता है गलत नहीं होगा कि आप भी इस रेस में बने हुए हैं, आप भी चाहते हैं कि ब्राह्मण आपके साथ आए, क्योंकि आपके वोटर रहे हैं कभी किसी जमाने में। मना करवा दो कांग्रेस से, बोल दो कि कांग्रेस ब्राह्मण राजनीति नहीं करती, मना करवा दो। नहीं है, रुकिए ना। नहीं, मैं जवाब ले लेता हूँ, संजय जी खुद बोल रहे हैं। ये कहना चाहता हूँ कि हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि उनका महत्व नहीं है, मगर केवल उनको एक वोट लेने के लिए केवल उनको एक साधन बनाया जाए, ऐसा हमने कभी कांग्रेस से प्रयास किया नहीं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, जिस तरह से और दलों को आपने देखा है, मगर हम ये चाहते भाई साहब, आप तो चुनाव लड़ने का प्रयास नहीं करते, आप तो चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। हाँ, एक एक करके प्लीज रुकिए 2 मिनट। मैं कहना चाहता हूँ के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं, जिस प्रदेश नहीं, देखिए संजय जी, देखिए ब्राह्मण वोटों की जब बात आती है तो मुझे वो बात भी याद आती है जब जनेऊ दिखाया गया था राहुल गांधी का। तो ये मत कहिए कि जो है ब्राह्मण पॉलिटिक्स आप नहीं करते हैं। मैंने फिर आप सबको मैं उसी पे लाना चाहता हूँ कि जनेऊ दिखा देने मात्र से कोई ब्राह्मण हो जाता है, ऐसा कहीं नहीं है। मगर मैं बात आपसे कह रहा था, मैंने कहा ना ब्राह्मणों को हम सम्मान करते हैं, हमारे बहुत से वरिष्ठ नेता ब्राह्मण रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम केवल ब्राह्मण हो जाने या ब्राह्मण के नेतृत्व के नाम पर वोट मांगे, ऐसा हमने कभी नहीं किया। मगर इस देश में समझना पड़ेगा कि आज जिस तरह की आज समस्याएं, ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, सच्चाई है। आज योगी सरकार ने ब्राह्मणों को टारगेट किया, ये एक सच्चाई है। दलितों के साथ हो रहा है, किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है, मजदूरों को उनका हक नहीं मिल रहा है, और महिला सुरक्षा का जो बुरा हाल उत्तर प्रदेश के अंदर है, सभी लोग देख रहे हैं। और मैं अपराधियों की बात कर रहा था कि मुख्यमंत्री साहब ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को वापस लिया है, चिन्मयानंद पे आरोपों को वापस लिया। ये वही यूपी सरकार है। मैं अभी बात कर रहा था वाराणसी के अंदर 2000 लाशें बह रही थी। तो इस तरह का जो हमने माहौल यूपी के अंदर देखा है, किसानों को किस तरह से 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की डंडे मारे गए थे, ये कैसे भूल सकते हैं? जवाब दीजिए अजय जी, जवाब दीजिए। सवाल आपसे है, आरोप आप पर है, जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस को जवाब तो आने वाले समय में जनता पहले भी दे चुकी है, फिर से देगी। और मैं तो मानता हूँ राम राज्य की इससे अच्छी शुरुआत क्या होगी कि राहुल गांधी को मंदिरों में जाना पड़ता है, जनेऊ दिखाना पड़ता है, वैष्णो देवी जाना पड़ता है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को राम का पटका पहन के मंदिर जाना पड़ता है, दिल्ली के केजरीवाल महाशय को राम मंदिर के लिए ट्रिप चलवानी पड़ती है। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा राम मंदिर की कल्पना आप क्या करेंगे? मतलब आज ये लोग मजबूर हैं, इस चीज को एक्सेप्ट करने पे, आज हिंदुइज्म के सामने में झुकने पर ये लोग मजबूर हैं, मंदिरों पर जाने पर ये मजबूर हैं, पटका पहनने पे मजबूर हैं। जिस भगवे से नफरत करते थे, आज राहुल गांधी वही सैफरन भगवा भाजपा के सारे राज खिसक रहे हैं इनके हाथ से। ठीक, एक एक करके संजय जी आ रहा हूं आपके पास। भाजपा को ले डूबेगा और मुझे लग रहा आने वाले रावण, देखिए एक यही खूबसूरती है उत्तर प्रदेश की सियासत की। नहीं, देखिए यही खूबसूरती है उत्तर प्रदेश की सियासत की कि ब्राह्मण 2007 में अगर मायावती के साथ था तो 10 साल बाद यानी 2017 में बीजेपी के साथ था। इस बार का ब्राह्मण कहां जाता दिख रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी अपने आप को कहां पर देख रही है प्रीतपाल जी इस रेस में? सवर्णों के वोट हथियाने की इस रेस में कहां है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी कोई रेस में नहीं है। आम आदमी पार्टी खुलकर आप लोग जिस तरीके से ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है रेस में नहीं, कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल, हम लोग किसी रेस में नहीं, हम लोग जनता के सामने रेस में ही नहीं है। हम लोग दिल्ली के अंदर, जैसे उन्होंने कहा, दिल्ली में इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी सड़कों पे घूमे, ठीक, घर घर गए। ये राजनीति हमने सिखाई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था तब आप रेस में नहीं है तो आप बार बार ये क्यों कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण विरोधी है? खुशी दुबे का जिक्र क्यों होता है, उस विधायक का जिक्र क्यों होता है, श्री प्रकाश शुक्ला का जिक्र क्यों होता है? मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। आप करो हम रेस में नहीं है भाई, ये कहाँ से समझ में आ रहा है आपको, बताइए। और योगी आदित्यनाथ के जितने कृत्य हुए हैं, चाहे कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के बगैर मरे हों,
चाहे लोगों को शिक्षा नहीं मिली हो, युवाओं को नौकरियां नहीं मिली हो, किसानों को उनको न्याय न मिला हो, सब न्याय की लड़ाई पार्टी आ लड़ेगी, सबको न्याय मिलेगा, सभी वर्गों को न्याय देगी आम आदमी पार्टी, जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया। ठीक, समय कम है, आप देखिए मैं सभी को माफी के साथ इंटरप्ट करूंगा, समय बहुत कम है। देखिए कुछ महीनों का ही वक्त बचा है और राजनीतिक हलचल बहुत तेज है। आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं। देखिए समय कम है, कमांड मुझे लगातार मिल रही है, आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। पंडित पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश की सियासत पर इस वक्त हावी है। हर कोई चाहता है कि ब्राह्मण वोट में सेंधमारी हो जाए। भाजपा का कोर वोटर इसको तोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी भी अब मैदान में ऑफिशियली उतर चुकी है। अभियान बाकायदा चलाने जा रही है आम आदमी पार्टी। मेरे साथ इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।